हमको आप लोग से कोई मतलब नहीं है। हाँ तो आप चुपचाप बढ़ाइए, शांति से रास्ता निकालेंगे हम। आपकी बेटी आप जीवन में रखे, हम लोग को क्या लेना देना है? आप हमको खाना दे दीजिएगा, ये दे देगा, लेकिन अगर समाज में गंदा होगा तो होने नहीं देंगे हम। गंदा हो सुधारेंगे अपना, तो उसका रास्ता हम निकालेंगे ना। तभी मारा है, पीटा है, रास्ता निकाल रहे हैं ना। बात करने के लिए हम रास्ता निकालने के लिए ना आए हैं यहाँ। आप इतना चन चन क्यों कर रही हैं? शादी के बाद आपका हक नहीं है इस पे, समझे? कन्या दान कर दिए, बेटी दान कर दिए, अब ये लड़की आगे इसकी पत्नी है। अगर इसको कुछ होता है तो कानून का हक है कि कानून का दरवाजा खटखटाएगी। माँ बाप का दरवाजा ही नहीं कि यहाँ पहुँच चले मेंटेनेंस केस कर दे भाई और फिर मंडिया डले घर बैठ के दे पैसा, उधंधा ना होने देती है कंचन मैडम। तो आप शांत तो रहिए, हम रास्ता निकाल रहे हैं ना। सुनो, हम रास्ता निकाल रहे हैं ना, आप चुप रहिए। जो सीधा करके रखिए, सुधारने के लिए देते हैं, ये सुधरे के नहीं है। ये बेर बेर दोसर से गाड़ी पढ़वाते हैं, दोसर से फोन करवाते हैं। उसका इलाज करेंगे ना हम। नहीं सुनिए, एक मिनट, उनको बहना मारे, उनको बहना के नहीं, ये तब हम फैसला करेंगे। ठीक है, अगर लड़की पटना वाला लाते हैं बोला के, अगुआ अगुआ सही था, दोनों प्राणी अगुआ बोला के लाते हैं। बुलाइए ना कोई तो मारे हो तुम? इसका जीजा मारा हो तुमको? आपका बहन कहाँ है? मारा है, मारा है, इसका जीजा मारा है। इनका भाई हो? आराम से बात कीजिए। सुनो, सुनिए ना, किसी का बेटी सर कोई मतलब जैसे ही बता। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत कुमार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो मामला है पति पत्नी का, इसमें पत्नी को क्या ऐसा किया है पति ने जो वो अपने ससुराल को छोड़कर देना देना है। आप हमको खाना दे दीजिएगा, ये दे देगा, लेकिन अगर समाज में गंदा होगा तो होने नहीं देंगे हम। गंदा हो सुधारेंगे अपना, तो उसका रास्ता हम निकालेंगे ना। मार खाने वाला कौन है? तभी मारा है, पीटा है, रास्ता निकाल रहे हैं ना। आराम से बात करने के लिए हम रास्ता निकालने के लिए ना आए हैं यहाँ। आप इतना चन चन क्यों कर रही हैं? शादी के बाद आपका हक नहीं है इस पे, समझे? कन्या दान कर दिए, बेटी दान कर दिए, अब ये लड़की आगे इसकी पत्नी है। आपसे ज्यादा इसका हक है। अगर इसको कुछ होता है तो कानून का हक है कि कानून का दरवाजा खटखटाएगी। माँ बाप का दरवाजा ही नहीं कि यहाँ पहुँच चले मेंटेनेंस केस कर दे भाई और फिर मंडिया डले घर बैठ के दे पैसा, उधंधा ना होने देती है कंचन मैडम। तो आप शांत तो रहिए, हम रास्ता निकाल रहे हैं ना। सुनो, हम रास्ता निकाल रहे हैं ना, आप चुप रहिए। सुनो, तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा है, सबको जिंदगी जीने का हक है। तुमको जबरदस्ती भी कोई आदमी नहीं करेगा, ना हम ना कोई नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ कहेंगे कि तुम्हारा 2 छोटा बच्चा है। अगर ठीक है, जो मारा है हम अभी कॉल करेंगे तुरंत। उस घर में आज के बाद ना तुमको कोई मारेगा ना पीटेगा, तुम्हारा मान सम्मान इज्जत से रखेगा। हर महीना मंथली तुम्हारा पॉकेट खर्च देगा, जिसका हिसाब भी लड़का कभी नहीं करेगा, कभी तुम्हारा हिसाब भी नहीं करेगा। सुनो, हम अभी तुरंत पेपर बनाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी आप चुप रहिए ना, हम पेपर अभी बना के तुमको देंगे ना। कभी तुमको मारेगा पीटेगा, मंथली, क्योंकि तुम्हारा परिवार पंचायती किया होगा लेकिन कोर्ट का पेपर नहीं बना होगा। गार्जियन कहाँ है तुम्हारा? सुन लीजिए, पहले भी विदा करा के ले गए हैं। इसका पापा क्या बोला, मेहमान मम्मी जो कहते से होता, हमारा मालिक मत बनाओ, मम्मी जो बोलते से होते से। एक मिनट, तो बोले अपने पापा का नंबर दो, हम अभी तुरंत बात कर लेते हैं। ससुर का नंबर है? नंबर दो तो बात कराइए। तो पिताजी लिखा पढ़ी किए थे सब, यही में कैसे ही सुधरेगा बताइए? सरपंच कहलखिन की जो सीधा करके रखिए, सुधारने के लिए देते हैं, ये सुधरे के नहीं है। ये बेर बेर दोसर से गाड़ी पढ़वाते हैं, दोसर से फोन करवाते हैं। उसका इलाज करेंगे ना हम। नहीं सुनिए, एक मिनट, उनको बहना मारे, उनको बहना के नहीं, ये तब हम फैसला करेंगे। ठीक है, अगर लड़की इनका बहनोई क्या किए थे? पटना वाला लाते हैं बोला के, अगुआ अगुआ सही था, दोनों प्राणी अगुआ बोला के लाते हैं। बुलाइए ना कोई तो मारे हो तुम? इसका जीजा मारा हो तुमको? आपका बहन कहाँ है? मारा है, मारा है, इसका जीजा मारा है। इनका भाई हो? आराम से बात कीजिए। सुनो, सुनिए ना, किसी का बेटी सर कोई मतलब जैसे ही बता, भौजाई है, बहन है, और कौन है? ओकरे चक्कर में मारता है, मारता पीटता है। और कुछ घर खाना सही ढंग से नहीं देते हैं, इतना ही करता है, मतलब इतना ही क्या और कुछ है? वो भी बोलो, सब रास्ता निकालने के लिए। अब मेरे मम्मी पापा गाली देता है, पीता होता है क्या? हाँ, थाना पर महुआ थाना में सब फैसला हुआ। ये शराब उराब नशा करता है? सब पीते हैं।
तुम्हारा फैसला कहीं और हुआ है? हाँ कहाँ हुआ? वहाँ जंदा थाना में हुआ। थाना में क्या ऑर्डर हुआ था? जाने के लिए ऑर्डर मिला था पति के साथ रहने के लिए? नहीं, हम वहाँ फैसला लेकर आए। क्या फैसला लेके आई हमको हम बता। घर में हम नहीं जाएंगे। हमेशा के लिए पति को छोड़ रही हो? हाँ हम छोड़ रहे हैं। और कुछ हमेशा के लिए पति को छोड़ रही हाँ, हो? छोड़ दें। जब दूसरे के बाद हमको कई पत्नी कई माने है, पूछिए तो। तुम्हारा 2 बच्चा कितने साल का है? एगो 8 महीना का है, एगो शादी आप कब 2 किए थे? साल। शादी कब किए थे? 2021 में। 2021 में। मतलब पापा मम्मी की मर्जी से शादी किए थे? हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। तो क्या क्यों मारता है इसको? हमारे हम आज तक हाथ ही नहीं उठाए हैं, आज तक हाथ भी नहीं उठाए हैं। पूछ लीजिए। पी के वाइफ के मारोगे तो दिखते न है। पीना है तो दूर की बात है सर, हैं? पीना है तो दूर की बात है, पीगे नहीं करते पहले बस नहीं पीता है? पूछ लीजिए। सब पीता है, ईमानदारी से अगर ये बोल दे कि पीता है, हम समझ जाएंगे कि हाँ हमको बोला है कि पिएगा। पूछ लीजिए। कितना दिन से वाइफ अलग है आपसे? यहाँ हाँ? इधर 3 साल शादी का हुआ है, समझिए तो 2.5 साल यहाँ रही है, 6 महीना हुआ रही है, 3 साल में जोड़ लीजिए। 2 बउआ हुआ है, 2 साल यहीं रही है। बगल में आप हॉस्पिटल चुप है, रहिए ना, आपको भी बोलने के लिए हम देंगे ना मौका। बगल में हॉस्पिटल है, हम कहेंगे कि बउआ यहाँ डिलीवरी होगा, नहीं वहाँ जाएंगे, वहाँ करवाएंगे। डिलीवरी होता है तो यहाँ जब जब मन खराब होता है तो यहाँ ही रख देते हैं। अच्छा 1 मिनट बाबू सुनो, एक बात बताओ ठीक है। अभी तुम्हारा 2 बच्चा है ठीक है, शादी का 3 साल हुआ, 8 महीना का बच्चा है, और तुम 8 महीना का बच्चा को लेकर कर रही हो अपना जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करियो कि नहीं हमको पति के साथ नहीं रहना, हमेशा के लिए छोड़ना। क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर निभा देंगे? बाल बच्चा को रख संभाल लेगा, लेंगे? ये हरदम बोलता है, पूछिए। सुनो, बोलता है ना तो उसका रास्ता निकालेंगे ना। अगर मेरा हाथ में जख्म हो जाएगा तो हम हाथे काट के फेंक देंगे कि इस जख्म को इलाज करेंगे। तुम्हारा 2 बच्चा है, माँ बाप इतना मुश्किल से तुम्हारा शादी ब्याह किए हैं, दहेज लेके दे के आज तुम इतना बड़ा, भले तुम माँ, तुम उनकी बेटी, उनको दर्द होगा, कहेगी, हर माँ कहेगी कि मेरे बेटी को दर्द रखने के लिए तैयार होगी कि हम नमक रोटी खाएंगे, तुमको जीवन भर रखेंगे। लेकिन उनके दिल पे क्या बीतेगा? टोला मोहल्ला में कहेगा एक दामाद छोड़ दल के 2 बच्चा है, तुम्हारी छोटी बहन भी होगी, क्या उसका शादी हो पाएगा? सब कैसे सब हो जाएगा? तुम अपना फैसला कर लोगी, हो जाएगा। हाँ ले लिए हैं पहले। सुनो, अगर ये मारा पीटा है उसका रास्ता निकलेगा ना, इनको सुधारने का हम लोग मौका देंगे। हम रास्ता देंगे ना। पक्के गया झोपड़ी में 2 बच्चा, तोर पत्नी हो, तुम अभी लेके जाओ 2 बच्चा के साथ। सब चल जाएगा। ठीक है, पापा से बात करो, पहले पापा से बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके पापा से बात करो। अरे नंबर बताइए, नंबर बताइए ना। दूसरा माल से करते हैं। उनके पास नंबर नहीं है? नहीं पापा, तुम जाना चाहती हो पति के साथ? नहीं हम नहीं जाएंगे। हमेशा के छोड़ना चाहती हो? नहीं, क्या ये चाहती? बार कहते हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे। अरे तो उसका रास्ता निकाले। तुम काहे बात बोलते हो कि शादी करेंगे? अगर मेरे को रूप छू रहा है तो हमको 2 शादी हो जाएगा। ये बार यहाँ रहेगी, मैं कहते इसको धमकाएंगे नहीं आएगी तुम शादी नहीं करेंगे, बोलेंगे ना इसको धमकी नहीं कर लेगा, इसकी हिम्मत शादी नहीं करेगा। कर लेंगे, 2 बाल बच्चा हो गया। रहते हैं, साल 6 महीना में रहते हैं। बिना डिवोर्स दिए शादी नहीं कर सकता। झंझट बदल गाँव में करता है, शर्म लगता है। बिना डिवोर्स दिए शादी नहीं कर सकता। इसका भौजाई बोला कि हम जिंदगी भर हम रखेंगे, तो कहिए भौजाई रखेगा इसको। पूरा अगुआ को बोले हैं। 1 मिनट, 3 साल शादी के बाद 4 साल, 6 महीना हुआ रहे, हम अकेले, मेरा कपड़ा लत्ता खाना पीना कौन करेगा? भौजाई ना करेगा? हाँ, ये तो नहीं खिला देगी हमको मजा के, ये तो अपने ही जाएगी आराम से, तुम अच्छा से रखेगा तो ये रहेगी। हम तो बोल ठीक है, रहे तुम हैं। बदमाशी करेगा तब नहीं। एक भी हाथ नहीं उठाए हैं, एक भी हाथ नहीं उठाए आज तक। अच्छा से बात करता हूँ। अरे बाबू सुनो ना, एक मिनट तुम चुप रहो तो, मुंह बंद करो। दर्द में है तब तो बोल रही है, ऐसा तो नहीं है। चुप रहो। अगर ये ठीक है, जो गलती किया है मुंह के बोलल लिखन, उसका वैल्यू है ना। वो मैं समझ रहा हूँ ना। हाँ। जब मार करने आता था तो आदमी को लेके आता है, नहीं तो अगर यहाँ प्रेम से बात करके ले जाएगा, वहाँ जाकर गंजन करेगा तो ऐसा तो ही ना होने देगा। हम लोग है ना, तुम काहे टेंशन तो ले रहे हो? यहाँ हम पर लोग तुमको पेपर तैयार करके मिलेगा ना। अगर कुछ करेगा तो जेल जाएगा ना। तुम काहे नहीं, टेंशन वहाँ ले? किसी को इज्जत नहीं दे रहा है। इसको मेरा काहे- पास साबुत जब कुछ नहीं रहेगा, मोबाइल ही नहीं दे रहा है बात करने के लिए। देगा तो मोबाइल फोड़ देगा, भौजाई के बाद सिम तोड़ देता है। दूगो मोबाइल मोबाइल सुनो ना। जब हम कहेंगे भौजाई से कुछ अफेयर फेयर दे रहा अब है। वही ना समझेगा। देखो अगर जो भौजाई कहेगा वही करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। मोबाइल सुनो, तुमको मोबाइल भी मिलेगा, मंथली खर्च भी हम दिलाएंगे, तुमको मारे पीटेगा भी नहीं, इज्जत से इसको रखेगा। कहना है क्या, मैं जो भौजाई कहेगा वही करने के लिए मैं अरे तुम भौजाई के बाद में काहे रहता है? क्या मानेंगे सर? अब यो अल्लाह खाना खाते और बोलिए, अब यो अल्लाह खाना खाते हैं, अब हम तुमको यही कहेंगे अपना जिंदगी बर्बाद गार्जियन करके तो पहले ये सब चुप रहो। बात
गार्जियन का नंबर दे दो, ठीक है? गार्जियन आएगा वो रात को आता है 7 बजे तब ये बात होता है, ऐसा भी नहीं बात होगी। उनका नंबर हमको दे दो, हम बात करेंगे ना। शेख मोबाइल है ना, दोसर के मोबाइल अपना मोबाइल नहीं है, दूसरे मोबाइल है। कब आएगा पापा, कब आएंगे? अभी नहीं आएगा, 2-3 महीने के बाद आएगा। ठीक है, नंबर नंबर अपना दो, कोई नंबर दे दो, नंबर है उनको पास में। नंबर दे दो, पिताजी को बुलाया जाएगा एक बार। दिक्कत क्या है? शाम में 7 हो जाएंगे। 7 हो जाता है शाम को। शाम में तुम्हारे पापा 7 हो जाएंगे। सुनो ना, यहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं रहते हैं। नाश्ता पानी करेंगे, ये करेंगे, पहले सुन लीजिए। मैं वही करेगा, बार बार यही विदा किया है। ये पहले रखा बार हुआ, बार अपने आप रखा हुआ था। झगड़ा झंझट ये भी करने दिया है वहाँ पर। तो मेरा ससुर बोला था इनको कि एक सेकंड, तुम मारे हो तभी बात नहीं रहा है, ठीक है? हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं कीजिए। अगर तो आप मारते नहीं तो बात नहीं बिगड़ती, ठीक है? उनको मैं हम समझाने के लिए गया था, इसका ये मारने के लिए बदमाश लोग। चुप रहो, खा तो माता का। अच्छा तुम माता का तुम खा ना। अब के दुनिया का कोई दिक्कत है? खाते हैं, पापा को मेरे सबको मारता है। पापा को काहे मारा गया पहले पूछिए। एक मिनट वो बात बता देते हैं। इधर सुनिए ना, इधर सुनिए, आपके पास दम नहीं है, आपके पास दम नहीं है, गाँव वाला आपके पास दम नहीं है। पिताजी का नंबर है, पिताजी का नंबर है। पिताजी का नंबर नहीं है, शाम को खाए 7 बजे। तुम अपना नंबर मोबाइल रख लो ना, तुम अपना नंबर दो, पिताजी का नंबर दो, बात होगा, ठीक है? एक बार बुलाया जाएगा पटना, इन दोनों को विदा किया नहीं, जाएगा। पटना तो नहीं जाएगा, यहीं पे जो होगा यहीं पे होगा। तो बात कर रहा हूँ ना, पिताजी ही मालिक है। हम थोड़ी मालिक हैं। फिर करेगा बदमाशी तुम। तुम्हारी करने ना आए हैं। तुम लोग से ज्यादा हक इसका है, समझा? हक ना तुम ज्यादा लड़की एक पिता का ये तुम्हारा हक भी नहीं है बीच में बोलो, नारायण को भी समझा? बालिक नहीं हो कि तुम बीच में बोल सकते हो, अपने हक में रहो। ठीक है बाबू, तो उसका सोल्यूशन होगा। इधर सुनिए सर, ये पटना इसलिए लेके जाता है, इसको दामाद नहीं रहता है। कहाँ, तुम कहाँ रहता है? दुकान है मेरा सर। हम अपना ऑफिस में बुलाएंगे उसको। वो बात अलग है। हमको उस दिन बुलाया था, 200 नंबर लगा, फोन कर हम अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। पत्नी को कहाँ रखता है? घर में अलग अलग खाना बनता है, अलग अलग रूम है, अलग अलग रूम में रहते हैं। अच्छा, जो तुम पिटवाया था, किससे पिटवाया था? वही नहीं सुनिए, आप ही बोलिएगा। पहले सुन लीजिए। जैसे घर में डायरेक्ट घुसी, मेरे मेहमान है, वो सोए हुए थे। घर में गया तो कोई आराम से बात होगा, गया के पूरा हल्ला गुल्ला करने लगा। तो हम लोग हाथ खींच के कि मम्मी हल्ला मत कीजिए, करना है तो बाहर कीजिए, अच्छा, घर में हल्ला नहीं कीजिए। नहीं तो आए हैं तो शांत से रहिए। बस यही बात हो गया। 26 तारीख का कहानी, 11 तारीख भी यही बात हुआ है। देखो, कोई परिवार अगर जाता है तुम्हारे पास तो तुम मारोगे तो ये गलत है कि नहीं? मारे, पूछ लीजिए ना। तो कौन मारा था? कोई नहीं मारा, हाथ धर के निकाल दिया। बीच में बोल रहे मारेंगे, माता तो हल्ला क्या तुम कहा कर? मतलब तो बोल रहा है, ये सब गया वहाँ जबरदस्ती लेकर चल भागा यार। मोबाइल लगे तो आप अपना मोबाइल लगे। हाँ लाओ ना, कुछ नहीं करूँगा। लवा मोबाइल लवा, खाली बात कर रही हो आपके मोबाइल लगे वीडियो देखा, ये देवर भाभी का प्रेम में पति पत्नी का घर टूटा। ये कहानी ये मतलब कि आज नया नहीं है, बहुत पुराना है। और अक्सर कर में देवर भाभी का प्रेम आप लोग ने बहुत देखा होगा। इसमें पत्नी का कहना है कि मेरे को पत्नी के रूप में ये जब से शादी किया है, जब से मानता नहीं है। और जो भाभी है उसी के कहने पे रहता, उसी के साथ रहता, उसी के खाना खाता, उसी के साथ में मतलब कि जो भी। अब अंदर की बात है जो पूरा खुल के ये लड़की नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा देखी है जो अब देवर भाभी के साथ में मतलब कि रिलेशन या संबंध या फिर कुछ और ऐसा बात देखी है। तभी ये अपने ससुराल से छोड़कर मायके में आके रह रही है। आज कह रही है कि मैं इसके साथ बने रहूँगी, हालांकि पूरी खुल कर नहीं बोल रही है। ये कहानी इतना ही मतलब कि बताया कि जो हमको मारता होता है और सही से नहीं रखता है, शराब पी के आता है, जब भी होता है गाली गलौज करता है, मारता पीटता है। हम इसके साथ में नहीं रहेंगे। बहुत बार में समझौता भी हुआ है इस पर, लेकिन लड़का जो है कुछ मानने के लिए राजी नहीं है। और आज महिला ये मानवाधिकार कंचन मैडम के साथ में अपना पत्नी के ले जाने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे तो दोनों में अभी इसके जो फैमिली है, जो मेन गार्जियन जो लड़की का जो पिताजी जो फैसला करेंगे वो है नहीं, तो वो आएंगे तो फैसला होगा, यही बात हुआ है। इसके लिए डेट दिया गया है। कुछ दिन के बाद में अगर जो उसको पिताजी को मतलब कि नंबर मिलता है तो उसके बाद में उसको बुलाया जाएगा। उसके बाद में उसको पटना में काउंसलिंग होगा और दोनों को रखा जाएगा। हालांकि ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है। अगर जो लड़की सही से रहेगी, अपना घर परिवार को समझेगी, तो लड़का रखने के लिए राजी है।
इसका घर बस जाएगा। आप लोग को इस वीडियो पे क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।